लोकसभा चुनाव संपन्न हो गए। 26 तारीख को महासमुंद लोकसभा क्षेत्र में भी प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गए। अब किसके सिर में जीत का सेहरा बनता है और किसे हार मिलती है, ये तो आने वाले 4 जून को ही पता लगेगा। नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म छत्तीसगढ़ तक। हमारे बीच में लोकसभा चुनाव के लिए मंथन के लिए मौजूद हैं शहर के प्रतिष्ठित पत्रकार। आइए जानते हैं कि ग्राउंड जीरो पर उन्होंने क्या तस्वीर देखी और क्या मानते हैं। सबसे पहले हम डायरेक्ट टाइम्स के प्रधान संपादक सुधीर गुप्ता जी से पूछना चाहेंगे, आपने ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग की है लोकसभा चुनाव में, क्या लगता है कौन सा मुद्दा हावी रहा और परिणाम किसको प्रभावित कर सकता है? अपन छत्तीसगढ़ लेवल की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में 11 सीट में लोग डिस्कस करते रहे कि भाजपा आएगा कि कांग्रेस आएगा, लेकिन कांग्रेस का जो 5 साल बीता पिछला, उसमें जो बहुत सारे ऐसे भ्रष्टाचार सामने आए जिसको लेके छत्तीसगढ़ की जनता ने पूरी तरह से मूड बना लिया था कि अब की बार मोदी सरकार। और जहां तक हम लोग घूमे फिरे, जितना जानकारी लगी व्यक्तिगत रूप से महासमुंद लोकसभा सीट, तो उसमें साहू वोट करीब 4.5-5 लाख हैं, कुरुद धमतरी मिला के ही लगभग 3-3.5 लाख वोट हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर एक साहू समाज का अगर एक तरफा वोट गया होगा साहू समाज को, तो थोड़ा सा दिक्कत जा सकती है रूप कुमारी चौधरी को। बाकी देखा जाए तो इन ऑल 11 सीट पूरा भाजपा की झोली में है। राम का नाम या जातिवाद, इन दो मुद्दों को परखा गया, देखा गया ग्राउंड जीरो पर। हमारे बीच में न्यूज़ 18 के ब्यूरो चीफ अभिषेक पांडे जी, हम उनसे पूछना चाहेंगे कि आपने क्या एहसास किया, कौन से मुद्दे जो है जमीनी स्तर पर दिखे आपको? जमीन के मुद्दे तो इस चुनाव में ना चर्चा का विषय है, ना उनकी कोई बात कर रहे हैं, ना नेता उनकी बात कर रहे हैं, ना ही जनता उसकी बात कर रही है। मुद्दों के नाम पे सबसे बड़ा मुद्दा खुद नरेंद्र मोदी है, उन्हीं के नाम पे या उनके खिलाफ पे, यही मुद्दे हैं। और राम का नाम, कोई शक नहीं है, धमतरी शहर के किसी भी गली में घुस जाइए, जय श्री राम का जो पेंटिंग हुई है उससे आप समझ सकते हो कि जनता का मूड क्या है। जमीन पे रिपोर्टिंग के दौरान भी जब लोगों का मन टटोलने की मैंने कोशिश की थी, तो वहां भी राम मंदिर और राम का नाम का मुद्दा बहुत ज्यादा गहराई से असर कर रहा है। नरेंद्र मोदी के काम की बात लोग बाद में करते हैं, लेकिन राम मंदिर का मुद्दा इस चुनाव के लिए सबसे बड़ा मुद्दा कहना चाहिए। हमारे बीच में धमतरी एक्सप्रेस के प्रधान संपादक रंजीत छाबड़ा जी भी हैं। हम उनसे पूछना चाहेंगे कि कांग्रेस ने आखिर दुर्ग के प्रत्याशी को महासमुंद में लाया सिर्फ इस बूते पर, इस बिना पर कि वो साहू समाज से हैं। क्या साहू समाज का गोलबंदी इस चुनाव में दिखा है, क्या मानते हैं आप? मेरे सूत्रों अनुसार साहू समाज की एक बैठक हुई थी। अब उसकी पुष्टि तो मैं अधिकृत रूप से नहीं कर सकता, लेकिन क्योंकि मैं मीडिया से जुड़ा हूं, तो मेरी जानकारी में ऐसा हुआ था जिसमें ताम्रध्वज साहू ने खेद भी प्रकट किया था, जिसको हम लोग माफीनामा कहते हैं कि भाई मुझसे गलतियां हुई थी, मैं कुछ नहीं कर पाया समाज के लिए, आपके लिए, धमतरी के लिए, लेकिन मैं अब वचनबद्ध हूं कि अगर मुझ पर अगर विश्वास जताया जाता है तो निसंदेह मैं आपके विश्वास पे खरा उतरूंगा। और जहां तक आप मुद्दों की बात कर रहे हैं, तो मेरी जानकारी के अनुसार धमतरी विधानसभा में ऐसा परिणाम आने वाला है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी, जिसको अपन साइलेंट वोटर कहते हैं। मेरी जानकारी के अनुसार गाँव में और शहर के अंदर भी 8,333 रुपए का जो फॉर्म भरवाए गए हैं, जो 1 लाख रुपए महिलाओं को देने की बात हो रही, वो अगर अंडर करंट करेक्ट काम करता है, जैसी मेरी जानकारी अगर करेक्ट काम हुआ है, तो धमतरी विधानसभा क्षेत्र से शहर में भी पिछले बार जैसे 2 मोहल्ले बचे थे भाजपा के लिए, 38 में वो जीते थे, इस बार 4 मोहल्ले और हाथ से जा सकते हैं और पूरी विधानसभा से ऐसा चौंकाने वाला परिणाम आ सकता है जो कांग्रेस के पक्ष में जाता हुआ मुझको दिख रहा है। कांग्रेस के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि महिलाओं को जो फॉर्म भराया गया है उसका असर ग्राउंड जीरो पर देखने को मिल रहा है। हमारे बीच में प्रखर समाचार के ब्यूरो चीफ डॉक्टर भूपेश साहू भी हैं। हम उनसे पूछना चाहेंगे, महिला मतदाताओं का रुझान पोलिंग सेंटर में देखने को मिला, ये किसके पक्ष में जा सकता है? निश्चित रूप से ये महतारी वंदन के पक्ष में जाएगा, क्योंकि मैंने भी जब रिपोर्टिंग की तो लोगों के जहन में एक ही ख्याल था कि जब भाजपा सरकार आते ही उन्होंने जब घोषणा कर दी और देना शुरू कर दिया, 2 किस्त मिल चुके थे उनको चुनाव तक, तो निश्चित रूप से महतारी वंदन का लाभ जो है भाजपा को मिलेगा। और एक साइलेंट वोटर यहाँ पर जब मैंने रिपोर्टिंग की थी तो लोगों को प्रत्याशियों के नाम नहीं पता थे, तो सिंबॉलिक वोट भी पड़ेगा, तो सिंबॉलिक वोट निश्चित रूप से
भाजपा को ज़्यादा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो महिलाओं की जो ज़्यादा भागीदारी दिखाई दी, लाइन लगी जो दिखाई दी, तो निश्चित रूप से भाजपा को ही ये वोट जाएगा। भाजपा को ही महतारी वंदन का लाभ मिलेगा। और महासमुंद में और खास तौर पर धमतरी में कुछ परसेंट वोट कम पड़े हैं और इसका खामियाजा किस पार्टी को भुगतना पड़ सकता है, हम सुधीर गुप्ता जी से पूछना चाहेंगे। कम वोटिंग हुई, इसका नुकसान किसको हो सकता है? कम वोटिंग का कारण तो अपन एकदम से नहीं बता पाएंगे, लेकिन इतना जरूर है कि बाहरी प्रत्याशी होने के कारण धमतरी विधानसभा पूरी तरह से संशय की स्थिति में थी, क्योंकि इसके पहले जितने भी सांसद रहे उनको धमतरी जिले के कोई लोग नहीं पहचानते थे। अब इन लोग इतना ज्यादा दौरा किए हैं धमतरी में कि अब इन लोग इतना पहचान में आ गए हैं कि अब दोनों जीतेंगे तो कितना सक्रिय होंगे मालूम नहीं। लेकिन जहां तक भाई भूपेन भाई बताया कि महतारी वंदन योजना का लाभ मिलेगा, महिलाएं जहां थप्पा लगाई हैं उसका लाभ पूरी तरह से मिलेगा। और महिलाओं का जो रुझान देखने को मिला है, सुनने को मिला है, वो कमल फूल का। महिलाओं का रुझान कमल फूल की ओर जाता है, ये कहना है सुधीर गुप्ता जी का। हमारे बीच में नवभारत के ब्यूरो चीफ दीप शर्मा जी भी है, हम उनसे पूछना चाहेंगे ग्राउंड जीरो पर उन्होंने अपने रिपोर्टिंग के दौरान क्या पाया और क्या समझा है। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि जैसे आपने पोलिंग कम होने की बात सुधीर भाई साहब से कही, तो मैं जो आकलन किया उस दिन जो मतदान के दिन मैं घूमा, तो लगभग 15 से 18,000 लोग शादियों के कारण शहर से बाहर, विधानसभा क्षेत्र से बाहर थे, कई दूसरे गांव में, कोई दूसरे शहर में थे, इसलिए वोटिंग का जो परसेंटेज है प्रभावित हुआ है। और दूसरी बात कि धमतरी और कुरुद विधानसभा चूँकि हमारे जिले में है, इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि अभी तक हम ये पीड़ा झेलते रहे हैं कि हमारे क्षेत्र से किसी को भी टिकट नहीं दी गई, चाहे भाजपा से हो चाहे कांग्रेस से हो। लेकिन इस बार एक अच्छी बात हुई कि कम से कम रूप कुमार चौधरी जो है हमारे महासमुंद क्षेत्र की तो है, जिनको भाजपा ने टिकट दिया। तानोदेव साहू को तो दुर्ग से लाके लादा गया है, क्यों? साहू वोटर के खिलाफ में, साहू वोटर के लामबंदी के लिए। लेकिन अक्सर ये देखा गया कि अगर कोई एक जाति या एक समुदाय के लोग लामबंद होते हैं तो उसके अगेंस्ट में दूसरे लोग भी, दूसरे जाति दूसरे वर्ग के लोग भी लामबंद होते हैं। तो ये मैं 100% या 100% नहीं कह सकता कि साहूवाद की कोई लहर चली हो, क्योंकि पोलिंग के एक दिन पहले भाजपा के जो कवर्धा के जो वो हैं विधायक, वो भी साहू समाज की बैठक लेने के लिए आए हुए थे। ईश्वरराम साहू और मोतीलाल साहू दोनों साहू समाज की बैठक लिए हैं, वहाँ पे भी ये बातचीत हुई है। तो एक तरफा कांग्रेस के पक्ष में साहूवाद की लहर चली ही, अपन ये ऐसा नहीं कह सकते। लेकिन ये बात जरूर कहूँगा कि मुद्दों की बात होनी चाहिए। जैसे अभिषेक पांडे जी ने कहा कि मुद्दे वास्तव में हर चुनाव में हम देख रहे हैं कि गौन है, चाहे हमारे जिले की हो चाहे महासमुंद संसदीय क्षेत्र की हो, मुद्दों की बात होनी चाहिए। राजनीतिक भाजपा और कांग्रेस के बीच में सिपट गई है, वो नहीं होना चाहिए धमतरी में। क्या मानते हैं अभिषेक पांडे जी के मुद्दे गायब रहे, ऐसा क्यों हुआ? मुद्दे को क्यों किसी पार्टी की ओर से उभारा नहीं किया? मुद्दे बीजेपी की तरफ से सामने लाए गए हैं। उन्होंने अपने 10 साल का जो काम है वो सामने रख रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी का जो व्यक्तित्व का ग्राफ जितना ऊपर चले गया है, तो भाजपा को भी ऐसा लगता है कि मुद्दों को बाद में चर्चा करें, मोदी का ही नाम ले तो काम जरा आसान हो जाता है। जनता के बीच ये दुर्भाग्य की स्थिति है कि जनता भी मुद्दों मोदी के नाम पे ही मगन है। ये भी स्थिति राजनीति में देश में नहीं होनी चाहिए कि एक नेता के पीछे लोग इतने फिदा हो जाए कि नशे में ही चले जाएं, मुद्दों को ही दरकिनार कर दी जाए। धमतरी विधानसभा, धमतरी महासमुंद लोकसभा में बहुत सारे जमीन के मुद्दे हैं जिनसे लोग रोजाना दो चार होते हैं। तो यही तो समय है जनता का फैसला लेने के लिए, यही समय कि सामने जो वोट मांगने आ रहे हैं उसे आप डायरेक्ट काउंटर सवाल कीजिए, वो नहीं हो रहा है। तो राजनीति में ये स्थिति भी नहीं आनी चाहिए। ये स्थिति नहीं आनी चाहिए और कहीं न कहीं मुद्दों का होना जरूरी है, ताकि जनता जो है वो सोच समझ कर मतदान करे अपने 5 साल के भविष्य को लेकर। हम हमारे बीच में प्रेम मगेंद्र प्रखर समाचार के ब्यूरो चीफ है, हम उनसे पूछना चाहेंगे आपने क्या एहसास किया, मुद्दे क्यों गायब रहे इस चुनाव से? सिर्फ मोदी का नाम और जातिवाद, इसको आगे बढ़ाया गया। देखिए, महासमुंद लोकसभा क्षेत्र जो है 3 बार जो मतदान हुआ, चुनाव हुए, 3 बार जो चुन्नीलाल और चंदूलाल यहाँ के सांसद बने। इस बीच में उनका कोई कार्यकाल में कोई काम नहीं दिखा। इस बार भाजपा ने एक अच्छा काम किया। कम से कम उन्होंने जो एक इस क्षेत्र में हवा बना था जातिवाद का, एक जाति को हमेशा प्रमोट करने की कोशिश की गई थी, उस भ्रम को तोड़ा गया है। रूप कुमारी चौधरी को यहाँ का प्रत्याशी बनाया गया। एक तरह से अब आगे के चुनाव के लिए इस वाद का समाप्ति रहेगा, आगे सबको मौका मिलेगा।
इसमें देखिए, कांग्रेस ने साहूवाद को लाया, साहू जाति को यहाँ प्रमोट किया, तो साहू को क्या लाभ मिलेगा ये तो उनके जाति में जो समीकरण बने होंगे उसके आधार पे बनेगा। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि आगे के भविष्य के जो चुनाव होंगे उसके लिए भाजपा ने एक नया समीकरण तैयार किया है, बहुत बढ़िया किया है, उसका लाभ भाजपा को मिलेगा। बात जातिवाद के मुद्दे को लेकर हो रही है, तो हम रंजीत छाबड़ा जी धमतरी एक्सप्रेस के ब्यूरो प्रधान संपादक से पूछना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने साहू समाज के कार्ड के लिए कहीं न कहीं अपने इंटरनल रिपोर्ट में इस बात का एहसास किया कि कहीं न कहीं जातिवाद की बात हो रही है, उसके कार्ड के लिए ईश्वर साहू को यहाँ लाया गया। ये कितना कारगर रहा भाजपा का यह ब्रह्मास्त्र? अब जातिवाद कोई मुद्दा नहीं है। मेरी मान्यता ये है, कश्मीर से कन्याकुमारी भारत एक है और हम किसी को साहू वोट के आधार पे कोई निर्णय ले लेंगे ऐसा सोचना बहुत गलत है। मैं समझता हूँ जितना भी चाहे आंशिक प्रचार हुआ हो, सच कहा जाए तो नगर निगम चुनाव में जितना प्रचार होता है उतना भी लोकसभा चुनाव में नहीं हुआ है और विधानसभा में तो वैसे ही सन्नाटा था। तो इस आधार पे कुछ नहीं हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। इस वक्त पूरे देश के अंदर मोदी के चेहरे पे चुनाव हो रहा है और जहां तक आप विकास की बात कर रहे हैं तो विकास की मेरे पास बहुत लंबी फेहरिस्त है कि वो अगर हो जाता तो तस्वीर धमतरी जिले का अलग होती। आप अगर इजाजत दें तो मैं गिना दूं कि वनोपज आधारित उद्योगों पर सस्ती जमीनें लेके लोग बैठ गए, लेकिन उस पर काम नहीं हो रहा है। लाखों रुपए की कीमत की जमीनें जो हैं, मतलब 1 रुपए 2 रुपए फुट के हिसाब से ली गई, लेकिन वनोपज क्षेत्र होने के बावजूद यहाँ पर कोई उससे आधारित कोई उद्योग लगाए नहीं जा रहे। आवारा जानवर एक बहुत बड़ी समस्या है, शहर के लिए भी गाँव के लिए भी। नरवा गरवा घुरवा बाड़ी समाप्त हो गया, लोग गोबर बेचने आज घूम रहे हैं लेकिन कोई लेने वाला नहीं है। पेंटिनगंज का सीमित संख्या में हो रहा है, लोग छोटी छोटी जमीनें लेके बैठे हैं और लाखों रुपए वहां से कमा रहे हैं और हजारों रुपए भी नगर निगम को नहीं दे रहे हैं। बार की योजना थी वो भी खटाई में पड़ती हुई दिख रही है। धमतरी जिला अब प्रमाणित रूप से नक्सलवादी क्षेत्र घोषित हो चुका है। अभी एक मुठभेड़ में एक नक्सली को मारा भी गया है, इनकम्बेंसी नहीं है तो सीधा सीधा वोट वहीं जाएगा ऐसा कहते हैं, लेकिन के लिए 8,333 रुपया क्या मायने रखता है हर परिवार वाला समझ सकता है कि 1,000 रुपये महीने के लिए तो अपने पतियों को वो नहीं हो गया। 1,000 रुपये मेरा आ रहा है नहीं आ रहा है, उन 333 रुपये मिलता है तो वो उस प्रलोभन में किस सीमा तक जा सकती है। इसकी अर्थव्यवस्था को चौपट करने के प्रोग्राम है कांग्रेस को, भाजपा को नहीं। निस्संदेह सरकार तो डंकी रोक सकता है, लेकिन वो 400 पार वाली जो बात है, मैं दावे के साथ कहता हूं, आज भी कह रहा हूं और अगली बार आपसे मुलाकात हो कह रहा हूं, वहां तक टारगेट नहीं छू पाएंगे। लेकिन सरकार मोदी की ही बनेगी, इसमें भी दो राय नहीं। सरकार मोदी की बनेगी, इसमें कोई राय नहीं। हम आखिरी में अंतिम कमेंट के लिए के पास जाना चाहेंगे। भूपेंद्र साहू जी, अंततः महासमुंद का रिजल्ट या महासमुंद का राजनीतिक ऊंट किस जल्दबाजी होगा कि किस करवट बैठेगा ऊंट, ये तो जल्दबाजी होगी, ये तो वक्त ही बताएगा। 4 तारीख का इंतजार कर सकते हैं, लेकिन कहीं न कहीं रुझान जो है भाजपा की ओर दिखाई दे रहा है। आपको क्या लगता है बबला साहू जी? मेरे हिसाब से तो भाजपा आएगी। भाजपा आएगी। आपने जो रिपोर्टिंग की जी। उसके हिसाब से लग रहा है भाजपा आएगी।